भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आगे चलिए आपके पास। आप सदस्य बने नहीं बने? अरे बहुत पहले पहले नहीं, अभी मोबाइल हम नहीं बनाए। इंडिया के अरे आ जाओ, इधर आ जाओ। जो मैसेज आया है अध्यक्ष जी बनाइए। थोड़ा जगह तुम सुरक्षा फिर जाओगे, तुम किनारे आ जाओ। सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कोई पर्व से कम नहीं होता और कार्यकर्ता 6 साल के बाद जनता के पास या अपने कार्यकर्ताओं के पास में जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आकर्षित होते हैं उनके पास हमारे कार्यकर्ता जाते हैं और 2 तरीके से ऑफलाइन रसीद काटकर और ज्यादातर ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से सदस्यता कराते हैं। मुझे खुशी है कि जो प्रथम चरण चल रहा है पूरे प्रदेश में एक अलग प्रकार का जोश कार्यकर्ताओं में भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो सदस्यता बनने के लिए लोगों में दिखाई पड़ रहा है और इसका मूल कारण ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था 100 दिन के अंदर काम करने का, उन्होंने 100% उन कार्यों को संपादित किया बगैर चिंता किए कि लोग आशंका करते थे कि उतना बड़ा भारी बहुमत नहीं है तो इनकी स्पीड कम हो जाएगी। भाजपा की ना तो स्पीड कम हुई और ना ही प्रधानमंत्री की विकास यात्रा की रफ्तार कम हुई और मुझे खुशी है कि भारी संख्या में लोगों का सदस्यता के प्रति उत्साह है। कल मैं हरदोई था, उसके पहले मैं अन्य जिलों में गया था और आज सीतापुर मेरा यहाँ पर आना हुआ। हमारे माननीय पूर्व सांसद जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी, विधायकगण, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और सदस्यता अभियान से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ अलग अलग जगहों पर मैं समीक्षा भी कर रहा हूं और देखने में यही आ रहा है कि तेजी के साथ नए लोग जुड़ रहे हैं और खासतौर से युवा जुड़ रहे हैं और इनके साथ साथ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, जो अति पिछड़ा जिनको कहना चाहिए, वो भी बड़ी तेजी से आए हैं। सामान्य वर्ग का उत्साह देखने योग्य है और कई जगहों पर तो भारी संख्या में मुस्लिम वर्ग ने भी हमारी सदस्यता को लिया है। तो आज अभी जगह जगह अब कैंप लगना भी शुरू हो गए सदस्यता के लिए। अभी तक तो घर घर जाके था, अब कैंप लगाकर प्रारंभ हुआ है। आज मैं भी एक बूथ पर यहाँ पर जाऊंगा, कल हरदोई में भी गया था। तो मैं कह सकता हूं कि 2027 का जो चुनाव होगा वो एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभी से कमर कस ली है। प्रधानमंत्री जितनी तेजी रफ्तार से भारत की प्रगति के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, उतना विपक्ष के नेतागण, खासतौर से नेता प्रतिपक्ष, विदेशों में जाकर भारत को अपमानित करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं और तो और जिन लोगों का संबंध भारत के विरोध में था, पाकिस्तान के समर्थन में था, उन लोगों के साथ में वो चाय पार्टी करते हैं
शायद इससे पहले विपक्ष का ये विभत्स रूप पहले कभी देखने को नहीं मिला था, और शायद यही आज कारण है कि कांग्रेस अस्तांचल में जा रही है। अभी 99 के फेर में है। मुझको लगता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस का अस्तित्व तो कम से कम उत्तर प्रदेश में ना के बराबर दिखाई पड़ेगा। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, और पूरा आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जहां लाखों लोगों को सरकारी नौकरी में, लाखों और करोड़ों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में मुद्रा लोन के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से, जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार सृजन करके रोजगार देने का काम किया जा रहा है। शायद आजादी के इतिहास में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों में भर्ती कहीं भी होगी तो उत्तर प्रदेश में भी होगी। आज विपक्षी दल इसीलिए नकली पीडीए का उल्लेख करते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक खासतौर से महिलाओं के साथ में अत्याचार में आरोपित हुए हैं। एक विधायक के घर से नाबालिग बालिका मृत अवस्था में, संदिग्ध अवस्था में मिलती है, तो एक पार्टी का नेता वो बच्ची के साथ दुर्व्यवहार करता हुआ टेलीविजन पे, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में उसकी तस्वीरें आती हैं, तो कोई एक और जो जिसको आप पीडीए कहते हैं, ऐसे समाज की बच्ची के साथ में विभत्स घटना करता हुआ आरोपित होता है और डीएनए की मांग करते बजाय पीड़ित को न्याय दिलाने की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग उसका नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट की मांग करते। डीएनए टेस्ट भी हो गया, मैच कर गया, उसके बाद वो सब मौन हो गए। दिखावटी जो बयानवीर लोग हैं वो बयानों के आधार पर केवल सत्ता को हासिल करने का स्वप्न देख रहे हैं। बीजेपी कर्मवीर है और ये सपा और कांग्रेस के नेता बयानवीर हैं, और आज इसीलिए हमारा कार्यकर्ता सदस्यता महाअभियान के शिकायतें आई तो मैंने नगर निगम में यहाँ पे समाधान दिवस लगाया, तो 200, 300, 500 तक आती रही शिकायतें। आज जो है सिर्फ 35 शिकायतें आई है, तो इसका मतलब समाधान काफी कुछ खत्म हो गया है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो जोनों में काम नहीं हो पा रहे हैं, तो महीने में एक दिन नगर निगम में स्पेशल एक दिवस लगाया जाए। फर्स्ट महीने के फर्स्ट में हर समस्या का, चाहे हाउस टैक्स हो, वाटर टैक्स हो, कोई भी नामांतरण हो, कोई भी समस्या का यहाँ पे एक दिवस लगाया जाएगा और वहीं पे सारे काम होंगे। ग्राहकर को लेकर लगातार आम नागरिक भी परेशान रहता है, कहीं किसी का बढ़ जाता है, इसको लेकर नगर निगम क्या कुछ कर रहा है? इसी को लेकर के तो ये दिवस लगाया गया है। जब गृहकरी बड़ा है, जीआईएस सर्वे ने दुगना तिगना कर दिया है, तो यहाँ पे लगा करके अब जो भी यहाँ पे आया है सब संतुष्ट होके गए। मैडम, सबसे बड़ी समस्या लखनऊ में आप इतना दौड़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ठेले वाले कम नहीं पड़ रहे हैं, वो जगह जगह बढ़ते ही जा रहे हैं। इतना राजस्व का नुकसान नगर निगम का हो रहा है,
उस पर कोई कार्रवाई आपकी होगी? मैंने जिस दिन मैं एक दिन गई थी तो मैंने 4 ठेलियां हटाई थी, मतलब जब्त करी थी, और मैंने कहा था मैं दोबारा आऊंगी तो इनको यहाँ पे देखूंगी। अभी थोड़ा व्यस्तता होगी, मैं ऑटो पे स्टेशन जा रही हूँ। मैंने स्पष्ट आदेश किया है अधिकारियों को कि सारे यहाँ पर अपने प्रभारी जोन में जाएं। सुबह 6 से 8 बजे तक आप जोनों में घूमिए और 11 बजे आप ऑफिस में बैठिए। मैम, लगातार जोन 2 में 10 दिन से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी खराब है, कूड़ा नहीं उठ पा रहा है, इसको भी करते हैं। डोर टू डोर वाला, हाँ, गाड़ी नहीं उठाती। सेकेंडरी वाला खराब, देखिए मशीनरी है, खराब हो जाती है तो सुधार करके फिर काम शुरू होगा, ऐसा नहीं है। और कूड़े का काम पे जल्दी से जल्दी आप लोगों को, और एक बात मैं आपसे भी आग्रह करना चाहती हूँ कि कूड़े की जिम्मेदारी खाली सरकारी मशीनरी पे नहीं है, जनता को भी सोचना चाहिए कि हमको इसमें सहयोग करना चाहिए। क्यों, अगर और शहर में शहर बदनाम, आज बार बार इंदौर इंदौर क्यों कहा जाता है? क्या वहां सिर्फ सरकारी मशीनरी काम कर रही है? वहां जनता का सहयोग है। आप लोग भी सहयोग करिए, इसमें जनता को जागरूक करिए, यह आपका काम है। आप समाज के चौथे स्तंभ हो, तो ये आपका भी काम है जनता को जागरूक करना कि कूड़ा मत फेंके। आप घर साफ करते हैं, अपना कमरा साफ करते हैं, आप घर के बाहर फेंक देते हैं कूड़ा। जिस तरह आप घर साफ करते हैं तो बाहर भी साफ रखिए। कूड़ा कहीं से उड़ के नहीं आया, दूसरे प्रदेश से, दूसरे जिले से नहीं आ रहा, ये हमारा ही है और हम ही गंदा करते हैं शहर को। तो मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप इसमें जागरूकता फैलाइए, जनता भी जागरूक हो, नगर निगम भी जागरूक है, नगर निगम कर रही है। नगर निगम तो सुबह जब आपकी आंख खुलती है तब से आपके साथ खड़ी है, जब आप सोते हो तब तक आपके साथ रहती है। नगर निगम जो है जलकल और गृहकर को लेकर कैंप लगा रही है, लेकिन पूरी राजधानी अतिक्रमणों से जूझ रही है। आम नागरिक जाम से परेशान है, जगह जगह अतिक्रमण इतना ज्यादा हो गया है कि आम नागरिक की जेब पर डबल बार पड़ रहा है पेट्रोल और डीजल का। तो इसको लेकर नगर निगम कार्रवाई क्यों नहीं करती? देखिए, इस जाम से लेकर के जेब, आम नागरिक की जेब पे तो दबाव, लेके प्रदूषण भी खराब हो रहा है। मैंने कई बार कहा है, और अतिक्रमण बहुत जरूरी है, जिसको हटाना जरूरी है, मैंने कई बार कहा है, और मैं भी अब इस पे बिल्कुल खड़ी होकर के इस पे काम करवाऊंगी। करोड़ों रुपए खर्च करके नगर निगम ने अभी हाल ही में फुटपाथ बनवाए थे, और आप कैसरबाग यहाँ पे चंद कदम की दूरी पर बैठे, आप पिथौरागढ़ के बगल में कैसरबाग, पूरा फुटपाथ प्लास्टिक फर्नीचर वालों ने घेर लिया। कई बार हम लोग के माध्यम से खबर चलने के बाद भी नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज भी दुकानदारों का अवैध अतिक्रमण है, तो क्या कुछ करेंगे? मेरे संज्ञान में आया है, नगर निगम इस पे कार्रवाई करता भी है, लेकिन नगर निगम जब आगे से अतिक्रमण हटाता है तो फिर उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वहां पे दोबारा अतिक्रमण ना लगे। मैं पुलिस का कहना है कि लगातार हम लोग चिट्ठी नगर निगम को भेजते हैं, नगर निगम सहयोग नहीं करता है। नगर निगम पूरा सहयोग कर रहा है। क्षेत्र के अंतर्गत विजय नगर आता है, जहाँ पर जोन 2 को चिट्ठी भेजी गई, नगर निगम ने कुछ उस पर कार्य नहीं किया, ना कोई। पुलिस ने क्या चिट्ठी भेजी नगर निगम? नगर निगम के हमें नगर निगम को अच्छा हटा, नगर निगम होता है यहाँ पर। नगर निगम हमेशा हटाता है, उसके बाद चिट्ठी पुलिस को देता है कि अब यहाँ पे दोबारा ना लगे, उसके बाद वहां पे लग जाता है। देखिए, दोबारा ना लगे ये जिम्मेदारी पुलिस की है, नगर निगम का काम है सिर्फ अतिक्रमण हटाना, उसके बाद दोबारा वहां पे ना लगे ये पुलिस की जिम्मेदारी है। एक आखिरी सवाल, अभियंत्रण विभाग आपका अभी कोई कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि आपने किया था जो भी सड़कें जर्जर है, टूटी है, सबसे